विद्यार्थी लोग नमस्कार, हम शुभम कुमार एक बार फिर से SPPA ऑनलाइन चैनल के माध्यम से फटाफट तैयारी सीरीज के एक नवका अंक के संग उपस्थित भ चुकल छी। और एहि अंक में हम सब बात करब मैथिली के जे अहाँ सबके पाठ्यपुस्तक अछि ओहिमे जे पद्य खंड छै ओहि पद्य खंड के ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स के। और अहाँ सबके हम बता दी जे परीक्षा बहुत नज़दीक आबि गेल छै। और एहि फैक्ट के जो बात करी ओहिसँ पहिने हम सब किछु बात कऽ ली जे बोर्ड परीक्षा के पैटर्न की छै। तो सब्जेक्टिव के हम सब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बना देने छी और फटाफट तैयारी सीरीज लेखक परिचय के लऽ कऽ सेहो बना देने छी, फटाफट तैयारी सीरीज 1 और फटाफट तैयारी सीरीज 2। तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो अहाँके देखबाक हुए तो अहाँ मैथिली के प्लेलिस्ट में चलि जाएब, ओतऽसँ अहाँके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भेट जाएत। चैप्टर 1 से लऽ कऽ चैप्टर 12 तक के पद्य खंड के गद्य खंड के ऑब्जेक्टिव भेट जाएत। और लेखक परिचय से संबंधित जे भी ऑब्जेक्टिव छै वो अहाँके भेट जाएत फटाफट तैयारी सीरीज 1 और फटाफट तैयारी सीरीज 4 में पूरा गद्य खंड के। अब आओ पद्य खंड के। पद्य खंड में जो ऑब्जेक्टिव पूछे के तरीका छै बोर्ड के वो मैक्सिमम यानी कि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव जे छै से लेखक परिचय से रहै छै। और लेखक परिचय से इतर जो ऑब्जेक्टिव होइ छै एक आध गो ऑब्जेक्टिव होइते छै, ताहि दुआरे हम मैक्सिमम कहलहुँ। सबटा ऑब्जेक्टिव नहीं कहै छी जे हम लेखक परिचय से रहै छै, मुदा मैक्सिमम अधिकतम। और जे किछु भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर से रहै छै, कविता से रहै छै, तो वो रहै छै कविता के कुछ लाइन दऽ देलक, बीच में खाली स्थान दऽ देलक, ओहिमे पुछलक की हेतै। तो ओहिके लेल तऽ कविता के कोनो लाइन से ई क्वेश्चन बना सकैत अछि। तो एहिके लेल सबसँ नीक उपाय अछि जे कविता अहाँके याद हेबाक चाही। दोसर बात एकटा और बात बता दै छी जे कविता अगर नहियो याद यऽ तैयो कोनो दिक्कत नहीं छै, कियाकि एहन प्रश्न के संख्या मुश्किल से 5टा रहैत छै और अहाँ सबके 100 क्वेश्चन में 50 गो क्वेश्चन करे के अछि। ताहि दुआरे 5 गो क्वेश्चन अगर अहाँ छोड़ो देबै ओ वाला तैयो अहाँके 95 गो क्वेश्चन अबैत रहत अगर अहाँ लेखक परिचय पढ़ि लेबै तखन। तो कोनो दिक्कत हमरा सबके नहीं अछि। ताहि दुआरे हम जे सोचलहुँ जे पद्य खंड में जे वीडियो बनाबी ओ वीडियो 4 गो खंड में हम बना दै छी, 3-3 चैप्टर कऽ ओकर लेखक परिचय बढ़िया से बुझा कऽ आ वीडियो बना देबै तो वो जे छै से सीधे अहाँ सबके याद हो जाएत फैक्ट पर और आराम से परीक्षा में आंसर कऽ सकबै। तो चलू पहिल जे पद्य अछि ओ अछि समय साल। और समय साल जे छै से लिखने छथि के छथि रचयिता चंदा झा। हिनकर नाम देखियो, चंदा झा के नाम सुनैत अहाँ सब बुझबै जे महिला हेतैथ, लेकिन हिनकर पूरा जे नाम रहनि ओ रहनि चंद्रनाथ झा। तो सबसे पहिलुक क्वेश्चन तो अते बनि गेलै कि समय साल के लेखक के छथि, रचयिता के छथि या कवि के छथि। तो चंदा झा या चंदा झा के रचना कोन छी, समय साल, एना कऽ ऑप्शन दऽ देत अहाँके, उल्टा पुल्टा कऽ पूछल जा सकैत अछि। दोसर प्रश्न बनैत अछि चंदा झा कतऽ के निवासी छथि, तो ई पिंडारुच दरभंगा, पिंडारुच गाम दरभंगा जिला के निवासी छथि। अब देखियो तो एगो सासुर के जिक्र सेहो भेलै, तऽ अब अहाँ कहबै सर सासुर केना इम्पोर्टेंट हो गेलै। तो देखियो हिनकर जन्म भेल रहनि पिंडारुच दरभंगा में, मुदा बाद में जे छै से ससुरारि में बैस गेलथि। बुझि रहल छै ने गप, ससुरारि बहुत नीक जगह होइ छै, हिनका बड़ नीक लगलनि ससुरारि में, बेचारा ससुरारि में बैस गेला। तो हिनकर ससुरारि कतऽ रहनि, ठाढ़ी मधुबनी। तो जँ अगर अहाँ सब पूछे, ई ओते इम्पोर्टेंट नहीं छै, मुदा जँ पूछि देलथि जे चंदा झा कतक निवासी बाद में बनि गेला, तो ठाढ़ी मधुबनी। मूल निवासी कतऽ के रहथि, पिंडारुच दरभंगा। ठीक छै। जन्म जे भेल रहनि 20 जनवरी 1831 ईस्वी में। ठीक छै, 1831 ईस्वी में 20 जनवरी के हिनक जन्म भेल रहनि। तो बुझ लियौ जनवरी महीना में 20 जनवरी के यानी तिला संक्रांति के किछु दिन के बाद, 6 दिनक बाद 1831 जरूर ध्यान में राखब। ठीक छै। और मृत्यु जे हिनक भेलनि ओ भेलनि 14 दिसंबर के, यानी जे महीना में जन्म भेलनि ओहिसँ 1 महीना पहले लगभग में 14 दिसंबर 1907 ईस्वी में हिनक मृत्यु भऽ गेलनि। अब जे ई ओते इम्पोर्टेंट नहीं छै, नहियो याद रखब तो चलते, लेकिन कखनो कखनो के जन्म मृत्यु पूछि देल जाइ छै, कहियो कहियो बहुत हार्डली क्वेश्चन सेट करै छै। तो दरबारी कवि, दरबारी कवि मतलब ई पूछल जा सकैए जे किनका दरबार में ई कवि छलथि। तो दरभंगा में राजा जे छलथि हुनकर वंशवाली, तो एगो महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के दरबार में या महाराज रामेश्वर सिंह के दरबार में, मतलब दोनों एके वंश के छै, ऊपर नीचा छै। तो लक्ष्मेश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह के दरबारक ई की छलथि, कवि छलथि। तो ई एतऽ सँ भऽ गेल।
दरभंगा के जो अहाँ हैब तऽ हिनका तऽ लक्ष्मीश्वर सिंह आ रामेश्वर सिंह के पहचानते हेबै। ठीक छै, चलू आब अबै छी प्रसिद्धि। हिनका लोग कोन कोन रूपमे जनैत छलै, तऽ ई एगो अनुसंधानकर्ता जकरा रिसर्चर कहै छै, मतलब कोनो भी साहित्य पर रिसर्च केने, जेना कोइ रामायण पर रिसर्च केलकै तऽ ओहिमे से बहुत रास चीज ओकर अर्थ बतेने, बार बार ओकरा एगो एगो फैक्टके जे छै से नया नया तरीकासँ प्रस्तुत केने, तऽ ई अनुसंधानकर्ता सेहो रहथि, कवि सेहो रहथि, देखे रहल छी समय साल कविता लिखने छथि, अनुवादक सेहो रहथि, कोनो पुस्तक जे दोसर भाषामे लिखल रहै ओकरा मैथिलीमे अनुवाद कऽ दैत छलखिन। मुक्तक कविता हिनकर विशेष रूपसँ जे छै से प्रचलित रहनि। मुक्तक कविता की होइ छै, एकटा सवाल अहाँ सबके मनमे आयत। देखियौ, मुक्तक कविता, कविता बहुत रास तरहके होइ छै, हम ओहिके डिटेलमे नहि जायब कियाकि व्याकरणक विषय छै, ठीक। मुदा मुक्तक कविताके अहाँके सुना दै छी, मतलब हम बता दै छी जे जकर जे पैरा होइ छै ने कविताके, ओ पैरा अपने आपमे संपूर्ण पैरा होइ छै। एकर मतलब अहाँ नहि बुझलियै। आब देखियौ, कबीर दासके अहाँ सबके किताबमे हैत कबीर दासके दोहा, तऽ दू दू लाइनके रहै छै, रहै तऽ छै पूरा दोहा 10-15 गो पूरा कविता भेलै, लेकिन ओहिमे एक जे दूगो लाइन रहै छै ओकर अगिला दूगो लाइनसँ कोनो मतलब नहि रहै छै, मतलब दुइए लाइनके एगो अर्थ निकलि गेलै। तऽ ताहि दुआरे ओकरे कहल जाइ छै मुक्तक कविता, मतलब एगो पैराके अर्थ भऽ गेलै, ओकरा अगिला पैरासँ कोनो मतलब नहि छै, ओ अपने आपमे एकटा कविता छै। तऽ ताहि दुआरे पूरा कविता एक दोसरसँ रिलेटेड नहि होइ छै, ओहिमे किछु किछु लाइन जे छै से अपने आपमे एगो अर्थ जनरेट करै छै, आओर अगिला जे छै पैरा अपने आपमे करै छै। उदाहरणके लेल अहाँके बता देलहुँ कबीर दासके दोहा। तऽ मुक्तक कविता लिखैके लेल जानल जाइ छल के कवि जे छथि चन्दा झा। ठीक छै, एकटा और बहुत महत्वपूर्ण चीज जे छै चन्दा झाके विषयमे, हिनकर रचना छै मिथिला भाषाक रामायण। यानी कि अगर अहाँके पूछि दिए जे मैथिलीमे महाकाव्यके लिखलनि, तऽ ई लिखलनि चन्दा झा। आब अहाँ कहबै सर मुक्तक कविता तऽ कहिए देलिए, महाकाव्य की होइ छै। अब देखियौ, काव्य जे होइ छै ने, तऽ एगो मुक्तक कविता भेलै जाहिमे एगो पैराके अपने आपमे अर्थ सीमित रहै छै, और दोसर पैराके दोसर अर्थ होइ छै। एगो कविता होइ छै जाहिमे अहाँ शुरूसँ एगो कहानी जकाँ वर्णन होइत छै, ठीक छै, और लास्ट तक ओकर रिजल्ट अबै छै। तऽ मतलब एगो कोनो दृश्यके, मान लिअ कतहु खेतमे गहूँम कटा रहल छै, किसान काटि रहल छै, कोनो कवि ओकरा देखलकै, ओहिपर लिख देलकै ओकर मेहनतके चीज, तऽ एगो कटनाइसँ शुरू करतै आ जखन तक दौनी हेतै तखन तक लिखतै। तऽ ई एगो घटना भेलै, एकर जे चर्चा भेलै कवितामे, एकरा कहबै हम काव्य। ठीक छै, और जँ ओहि किसानके जन्मसँ लऽ कऽ ओकर मरण तकके घटनाके जिक्र कोनो कवितामे कऽ देबै तऽ ओकरा कहबै महाकाव्य। यानी कोनो व्यक्तिके पूरा जीवनके वर्णन की कोनो कवितामे भऽ जाय तऽ ओकरा कहबै महाकाव्य, जाहिमे बहुत रास खण्ड होइ छै, बहुत रास अध्याय हेतै। जेना रामायण भेलै, तुलसीदास लिखित रामायण, ना कि वाल्मीकिवला तऽ कहानी छै, लेकिन तुलसीदास जे लिखने छथि ओ श्लोकमे लिखने छथि, कविता फॉर्ममे लिखने छथि, और लेकिन ओ राम भगवानके जन्मसँ लऽ कऽ हुनकर अंत तकके कहानी बतेने छथिन, ताहि दुआरे ओकरा कहल जाइ छै महाकाव्य। तऽ मिथिलामे जे महाकाव्यके रचना कयलनि सबसँ पहिले मिथिला भाषाके रामायणके लिखलनि चन्दा झा, यानी कि चंद्रनाथ झा। ई तऽ बहुत महत्वपूर्ण छै, पूछलेटा जाइ छै, 1 नंबर क्वेश्चन अहाँ कन्फर्मे बुझि लिअ। एकटा और बात, पुरुष परीक्षा, देखियौ एहिमे कन्फ्यूजन हेतै, अगिला जे फैक्ट छै ओहिमे हेतै कन्फ्यूजन, अहाँ करबै कन्फ्यूज और बोर्ड परीक्षामे अयबै गलती कऽ कऽ। तऽ पहिले सुनि लियौ की कन्फ्यूजन होइ छै। पुरुष परीक्षाके मैथिली अनुवाद, हम पहिले कहलहुँ जे चन्दा झा एगो अनुवादक सेहो रहथि, पुरुष परीक्षा लिखलनि नहि, मैथिली अनुवाद कयलनि। आब बोर्ड परीक्षामे 2 तरहके क्वेश्चन पूछल जाइ छै। एकटा पूछल गेल जे पुरुष परीक्षाक लेखक के छथि, तऽ पुरुष परीक्षा लिखने छलथि विद्यापति। हिनकर विद्यापति कोन भाषामे लिखने रहथि तऽ संस्कृत भाषामे, ठीक छै, और एकर जे छै से मैथिली अनुवाद केलक के चन्दा झा। अब अहाँ कहबै एगो जिज्ञासा जे पुरुष परीक्षा की भेलै सर। देखियौ, पुरुष परीक्षा एगो कहानीके संग्रह छै, जेनाकि हितोपदेशके कहानी अहाँ सब बचपनमे पढ़ने हैब, ठीक छै, अगर साहित्यसँ रुचि हैत तऽ ओहिमे नीक नीक कहानी, लोमड़ीके, कौआवला कहानी, ई सब जे छै से हितोपदेशके कहानीमे देल गेल छै। तेनाही मानव जीवनमे जे छै से नीक कर्म, नीक व्यवहारके लेल एकटा कहानीके संग्रह बनेलनि विद्यापति।
पुरुष परीक्षा यानी पुरुष के केहन हेबाक चाही, ठीक छै, ओहिपर एगो कहानी लिखलनि। तऽ बहुत रास कहानी एहिमे बतायल गेल छै, पुरुष के केहन हेबाक चाही, पुरुष के परीक्षा केना लेल जा सकैत अछि, केना बुझबै जे पुरुष थिक, पुरुष के की खूबी होइ छै, ई सब चीज के जिक्र एहिमे कहानी के माध्यम से केने छथि संस्कृत में। ओकरे मैथिली अनुवाद के कऽ देलनि चंदा झा। अब कविताक स्रोत, ई जे कविता समय साल हमसब पढ़ि रहलियै यऽ, एकर स्रोत की छै, मतलब चंदा झा तऽ लिखने छथि, मुदा कोनो ने कोनो ओ अपन पुस्तकमे लिखने हथिन, ठीक छै। तऽ ओतऽसँ ओ कविता उठा लेलकै। अकेले कविता, आइ काल्हि यूट्यूबवला जमाना तऽ छै ने, जे एगो कविता लऽ कऽ जे छै से एगो निकालि देलियै, यूट्यूबपर वीडियो निकालि देलियै। देखियौ अहाँ कनिए दिन पहिले जेबै तऽ देखबै गीत जे बनैत रहै तऽ या तऽ फिल्मके गीत होइत रहै या एल्बम होइत रहै। तऽ एल्बमोमे 5-6 टा कमसँ कम गीतके संग्रह रहै छलै, सिंगल गीत नहि रिलीज होइ, ठीक छै। तऽ तेनाही पहिले जे छै से कविता जे छै से पुस्तकमे रिलीज होइ, कमसँ कम 10 गो कविता लोक लिख लै, तकर बाद ओकरा एगो पोथी बनबै तब रिलीज करै, या कोनो पत्रिका चलै ओहिमे अपन कविता छपवा दै तब जे छै से कविता प्रकाशित होइ। लेकिन आब यूट्यूबके जमाना आबि गेलै तऽ आब एकोटा गीत लोक रिलीज कऽ देलक, ठीक छै। तऽ फर्क समझ लियौ, समयके फर्क समझ लियौ। तऽ कविताके स्रोत जे छै से चंद्र रचनावली, चंद्र रचनावली एकटा पोथी रहै, ओहिमे कोन कविता, समय साल कविताके सेहो रहै, आओर ओतहिसँ जे छै से ई कविता लेल गेल अछि। तऽ ई तऽ प्रश्न अहाँके पूछल जा सकैत अछि, समय साल कविता कतऽसँ लेल गेल अछि, चंद्र रचनावली, चूँकि चंदा झाके छियै तऽ चंद्र रचनावली, ठीक छै। हाँ, एकटा आओर चीज, जे अगर कनि डीपली क्वेश्चन पूछि देल जाय तऽ अहाँके पूछि देत जे चंद्र रचनावलीके संपादक के छलथि। तऽ देखियौ लिखने तऽ चंद्र रचनावली के रहे, चंदा झा। इहो पूछि सकै छै चंद्र रचनावली के लिखने छथि, तऽ चंद्र रचनावली लिखने छथि चंदा झा, मुदा ओकर संपादक के रहे विश्वेश्वर मिश्र। के रहे? विश्वेश्वर मिश्र। आब कहबै सर संपादक की होइ छै? संपादक अंग्रेजीमे कहै छै एडिटर, और एकर काम होइ छै जे मानि लिअ कोनो चीज अहाँ लिखलिए, ठीक छै। जेना अहाँ सब मतलब नहीं बचपन में लिखना लिखै छलियै आ मास्टर साहब कॉपी चेक करै छलथि, तऽ अहाँके कहैत छलथि जे देखियौ एहिमे ल एना कऽ टेढ़ छौ, है ना, हर्षिकार एना कऽ लिख, एहिमे दीर्घिकार हेतै, ओहिमे ई हेतै, या मानि लिअ किछु जोड़ घटाव केनाइ। तऽ एडिटरके काम होइ छै एडिट केनाइ, मतलब किछु जोड़ि देनाइ, किछु घटा देनाइ। कहलक नहीं नहीं ई वाला चीज नहीं बढ़िया लगे, एकरा कनि एना कऽ सुधारि देबै तऽ बढ़िया लगतै, ठीक छै, मतलब ओकरे सुंदर बना देनाइ। ई संपादक के काम होइ छै, कोनो किताब के संपादक रहै छै तऽ, ठीक छै। आ लेखक के काम होइ छै लिखनाइ। तऽ लेखक एक बेर लिखा कऽ, मतलब संपादक एगो मास्टर साहब भेलखिन, ओकरासँ चेक करा लै छै, आ ओकर बाद जे फाइनल चेकअप होइ छै तब जाइ छै पब्लिशिंगमे। तऽ संपादक के छलै तकर विश्वेश्वर मिश्र। और ई जे समय साल कविता अछि, हम तऽ पहिले कहने रहौं जे मुक्तक कविताके लेल प्रसिद्ध रहैत रचना झा, चंदा झा, सॉरी। तऽ कविता, ई जे समय साल कविता छै कोन तरहक कविता छै ई पूछल जा सकैत अछि। तऽ ई एकटा मुक्तक कविता छै। देखबै एकर एक पैराके दोसर पैरासँ कोनो बेसी सम्बन्ध नहीं छै, कियाकि एक पैरामे एगो घटनाके जिक्र कऽ देल गेल छै, ठीक छै, पूरा क्रमबद्ध तरीकासँ रिलेटेड नहीं छै, ताहि दुआरे ई एकटा मुक्तक कविता छै। तऽ ई तऽ भऽ गेल समय सालके फैक्ट। आब आबि जाउ शिवगीत। तऽ शिवगीतमे जे छै से रचयिता जे छथि ई छथि विद्यापति जी, ठीक छै। एकर वीडियो क्लास हम लऽ कऽ आयल छी, ओ डिटेलसँ देखबाक हुए तऽ अहाँ ओहिमे देख सकै छी। रचयिता एकर जे छै से विद्यापति छथि। विद्यापति कोनो पहचानके मोहताज नहीं छै, अहाँ सब आदमी हुनकर नाम सुनने हेबै एक ने एक बेर। जन्म हिनकर भेल रहनि 1350, बहुत इंपॉर्टेंट छै, जन्म हिनकर याद रखनाइ जरूरी छै। 1350 विद्यापति कए बेर पूछल गेलै। शिवगीत के रचयिता के छथि विद्यापति, या जन्म हिनकर 1350 में भेल रहनि, 1350, ठीक छै, 1350 में भेल, 1350 याद राख लेब। स्थान जे छै से बिस्फी मधुबनी, बहुत महत्वपूर्ण छै, पूछले टा जाइ छै। विद्यापति के जन्म कतऽ भेल रहनि? बिस्फी मधुबनी। किनका दरबार में कवि छलथि? राजा शिव सिंह। ओहि समय में राजा रहे के शिव सिंह रहे, हुनका दरबार में ई कवि छथि, राजा शिव सिंह के सलाहकार सेहो रहथिन। रचनाक भाषा कोन कोन भाषा में विद्यापति लिखैत छलथि? तऽ संस्कृत, अवहट और मैथिली। ई पूछल जाइ छै कि विद्यापति कोन भाषा में लिखैत छलथि? संस्कृत, अवहट, मैथिली, उक्त सब। तऽ उक्त सब भऽ जेतै। संस्कृत में प्रमुख पोथी विद्यापति के कोन कोन छलनि? ई बहुत इंपॉर्टेंट छै, एकरा याद रखनाइ जरूरी है।
तऽ विद्यापति संस्कृतो में लिखलनि, अबहट्टो में लिखलनि, मैथिलियो में लिखलनि। तऽ तीनू भाषा में हिनकर पोथी देखनाइ बहुत आवश्यक भऽ गेल अछि। तऽ आउ देखै छी संस्कृत में हिनकर प्रमुख पोथी छलनि। संस्कृत में हिनकर प्रमुख पोथी रहनि भू परिक्रमण। की रहे? भू परिक्रमण मतलब भूमि के चारों ओर से घूमनाइ। एगो रहे विभा सागर। विभा सागर। पुरुष परीक्षा, देखियो अखनी आबि गेलै, जेकर मैथिली अनुवाद के केने रहे? चंदा झा। और संस्कृत में के लिखले रहे? विद्यापति। तब पूछल जा सके पुरुष परीक्षा के लिखने रहे? तो विद्यापति। या इहो लिखल जा सके जे पुरुष परीक्षा कोन भाषा में रचना कैल गेल रहे ओरिजिनल? तो संस्कृत में कैल गेल रहे। भू परिक्रमण के लिखने रहे? विद्यापति। विभा सागर के लिखने रहे? विद्यापति। दान वाक्यावली के लिखने रहे? विद्यापति। दुर्गा भक्ति तरंगनी के लिखने रहे? विद्यापति। मणिमंजरी के लिखने रहे? विद्यापति। लिखनावली के लिखने रहे? विद्यापति। ठीक है। वली वाला जते छै संस्कृत के छै, आ कोन भाषा में लिखने रहे सेहो याद में रखब। ठीक है। तो भू परिक्रमण, विभा सागर, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगनी, मणिमंजरी और लिखनावली। ठीक है। दीर्घिकार वाला जितने छै उ सबके लिखने छथि विद्यापति, लिखने छथि संस्कृत भाषा में। ठीक है। अब अबहट्ठ में कौन कौन रचना केलनि? तो अबहट्ठ एकटा भाषा छै, ओहिमे दूटा पोथी रचना केलनि, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका कौन कौन रचना केलनि? कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका। अब मैथिली में मुख्य रूप से गीतक रचना केलनि। और ई गीत किनका पर लिखे छलथि? तो राधा कृष्ण पर और पार्वती शिव पर, दुएटा पर लिखे छलथि। कौन कौन पर? राधा कृष्ण के प्रेम पर लिखे छलथि और पार्वती शिव पर लिखे छलथि। और शिव भगवान पर जे लिखल हिनकर गीत छै ओकरा कहल जाइ छै नचारी। लगभग 1000 से अधिक नचारी गीत के रचना केने छथि विद्यापति। ठीक छै। तो नचारी के लिखे छलथि? तो ऑप्शन देत अहाँके, तो विद्यापति भऽ जायत। या लिखत जे निम्न में से के कथी के रचना विद्यापति केने छलथि? नचारी लिख सकैए, है ना, सोहर लिख सकैए, तो अहाँ नचारी मारि देबै। ठीक छै। तो ई तऽ भऽ गेल शिव गीत से संबंधित फैक्ट के। आब आबि जाउ ओहिसँ अगला अध्याय यऽ भावी भरदुतिया विधान हे। इहो बहुत इंपोर्टेंट छै। और एहिमे देखियो भावी भरदुतिया विधान हे जे छै से रचयिता हिनकर छै काशीकांत मिश्र। की नाम छै हिनकर? काशीकांत मिश्र। ठीक छै। काशीकांत मिश्र छै। और हिनक जे उपनाम रहे ई रहे मधुप। की नाम रहे? मधुप उपनाम रहे। ठीक छै। हिनकर ओरिजिनल नाम की रहे? काशीकांत मिश्र। जन्म कहिया भेल रहे? गांधी जी के जया जन्म भेल रहे 2 अक्टूबर। डेट वह रहे, ईस्वी अलग रहे 1906 ईस्वी में। कहिया जन्म भेल? जन्म याद रखना बहुत जरूरी है। मृत्यु हिनक भेल 20 दिसंबर 1987 ईस्वी में। ठीक है। और शिक्षा जे छै से शिक्षा ई केलनि आचार्य, व्याकरण एवं साहित्य से आचार्य केलनि। आचार्य के मतलब समझ लियो अहाँ जे MA भऽ गेलै। ठीक है। जनरल भाषा में संस्कृत शिक्षा में ई सब कयल जाइ छै। शास्त्री, आचार्य डिग्री के नाम छै। तो आचार्य केलनि व्याकरण एवं साहित्य से, और शास्त्री केलनि, शास्त्री बुझ लियो अहाँ ग्रेजुएशन टाइप से, मतलब इक्विवेलेंट जे छै से ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट छै। और ये ई PG के यानी MA के इक्विवेलेंट छै। तो वेदांत में जे छै से ई के केलनि शास्त्री के डिग्री लेलनि, और व्याकरण एवं साहित्य में आचार्य के डिग्री लेलनि, मतलब संस्कृत में। पेशा जे छै से ई पेशा से शिक्षक रहथि। कतऽ के? संस्कृत के शिक्षक रहथि। कतऽ? जयानंद उच्च विद्यालय बहेरा में। तो पेशा हमेशा याद रखब। जयानंद उच्च विद्यालय नहियो याद रखबै तऽ चलतै, मुदा शिक्षक छलथि ई ध्यान में रखब। के? तो काशीकांत मिश्र ई शिक्षक रहथि, और भावी भरदुतिया विधान हे लिखने छथि। हाँ, रचनाक विधा कविता। काशीकांत मिश्र हमेशा पद्य टा लिखैत छलथि, कहियो गद्य नहीं लिखलनि, मतलब हमेशा कविते लिखलथि। ठीक छै। कहानी तो लिखबे नहीं केलथि, यहाँ तक कि कहानियों के कविता के फॉर्म में लिखलखिन। तो ओकरा बारे में आगू जानब जे केना केना की रचना केलखिन। तो हिनकर रचना के विधा की रहन? कविता रहन। और इहा द्वारे हिनका उपाधि देलखिन कवि चूड़ामणि। कवि चूड़ामणि के मतलब बुझलिए? चूड़ामणि एकटा आभूषण होइ छै, जे विशेष आभूषण छै। एकरा बहुत लंबा कहानी छै। ठीक छै। या मतलब एगो सम्मान टाइप से ओकरा जोड़ देल गेलै कि चूड़ामणि मतलब एकटा एहन आभूषण छै होइ छै जे बाल में लगायल जाइ छै। ठीक छै। तो
ई कविता चूँकि कवितेटा लिखैत छलथि ताहि दुआरे हिनका कवि चूड़ामणिक उपाधि देल गेलनि। तऽ ई ध्यानमे राखब, क्वेश्चन पूछल जेतै कवि चूड़ामणिक उपाधि प्राप्त भेल छनि तऽ किनका, काशीकांत मिश्र मधुपके। ठीक छै, चलू आगू बढ़ै छी। प्रमुख रचना, हिनक जे प्रमुख रचना अछि ओ अछि, आब देख लियौ की छै। प्रमुख रचना तऽ बहुत जरूरी छै। प्रमुख रचना छै, ओहिमे गीत लिखलनि। जब देखलखिन जे मैथिली गीत जे छै से बहुत रास अवहेलना भऽ रहल छै, लोक मैथिली गीत नहि सुनि कऽ फिल्मी गीत, हिन्दीके गीत सुनै छै, तऽ ई कहलखिन नहि गीत मैथिलियोमे लिखऽके चाही। तऽ ई गीतके संग्रह लिखलनि। तब अहाँके पहले बता देने छी जे एगो किताब लिखै, ओहिमे 4-5 गो 10 गो गीत लिखै, तब जाकऽ पोथी प्रकाशित होइ। तऽ ओकर पोथीके नाम जे छै से अपूर्व रसगुल्ला रहै। की नाम रहै, देखियौ मिठाइके नामसँ जते रहतै सब हिनकर गीतक नाम छियै, देख लियौ। ई याद करैके अहाँके ट्रिक भऽ गेल। अपूर्व रसगुल्ला, टटका जिलेबी, है ना, पचमेर, पचमेरो एगो मिठाइ होइ छै ने, छठिमे नहि कहै छै पचमेर लऽ आ दुकानसँ, चौकी चुप्पे, बोलबम, ई सब जे छै से गीत संग्रह छनि हिनकर, किनकर, काशीकांत मिश्रके। और ई जे भावी भरदुतिया विधान है जे छै, ई सबसँ पहिले चौकी चुप्पेमे छपल रहे। चौकी चुप्पे नामक पोथीमे भावी भरदुतिया विधान है वाला जे गीत अछि ओ चौकी चुप्पेमे छपल रहे, और बादमे ई प्रेरणा पुंजमे सेहो छपलै। तऽ स्वाभाविक छै अहाँसँ पूछल जाए जे भावी भरदुतिया विधान है कोन पोथीसँ लेल गेल अछि काशीकांत मिश्रके, तऽ अहाँ सब लिख देबै चौकी चुप्पे। ठीक छै, ठीक छै। अब महाकाव्य, ई एकटा महाकाव्य सेहो लिखलनि। देखियौ महाकाव्य कोन के लिखने छलै, चंदा झा। की लिखने छलथि, मिथिला भाषाक रामायण। और काशीकांत मिश्र मधुप कोन महाकाव्य लिखलनि, राधा विरह, मतलब राधा और कृष्ण के जे विरह भेलै, विरह के मतलब एक दोसरसँ अलग भऽ गेलथि, ओकर पूरा कहानी लिखने छथिन। और यह कहानी के लऽ कऽ, या कहानी मतलब कविता के रूप में लिखने छथि राधा विरह, जकरा महाकाव्य की होइ छै अहाँके समझाइ देने छी। और यह राधा विरह नामक रचना पर हिनका जे छै से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सेहो कयल गेलनि। तऽ ई तऽ ध्यानमे रखबे करब, काशीकांत मिश्र मधुपके साहित्य अकादमी सम्मान कोन रचनासँ भेटलै, तऽ राधा विरहसँ। और राधा विरह की छै, एकटा महाकाव्य छै। एकर रचना के केलनि, काशीकांत मिश्र मधुप। कथा काव्य, अब ई कथाके जे छै से कविताके रूपमे लिखलनि, और ओकर नाम छल घसल अठन्नी। तऽ अहाँके पूछि सकैए घसल अठन्नी नामक कथा काव्यके रचनाकार के छथि, काशीकांत मिश्र मधुप। तऽ सही जवाब हेतै काशीकांत मिश्र मधुप। घसल अठन्नी के लिखलनि, काशीकांत मिश्र मधुप। ठीक छै, ध्यानमे रखब। और ई की छियै, कोन विधा छियै एकर, कथा काव्य छियै। ठीक है, मतलब काव्य कविताके रूपमे एकटा कथाके चर्चा कयल गेल छै। ठीक छै, कविता संग्रहके जो बात करी, अखन तक तऽ गीत संग्रह भऽ गेल, महाकाव्य भऽ गेल, कथा काव्य भऽ गेल, और कविता संग्रहके जो बात करी तऽ कविता संग्रहमे हिनकर छै झनकार, सतदल, मधुप सप्तदशी, सप्तशती। तऽ मधुप सप्तशती तऽ अहाँके याद नहीं करब, मधुप नाम छै तऽ एनाही देबै मधुप सप्तशती। किनकर कविता संग्रह छै, तऽ मधुप, काशीकांत मिश्र मधुपके। द्वादर्शी, ठीक छै, और प्रेरणापुंज, ई 5 गो कविता छै, झंकार, द्वादर्शी, प्रेरणापुंज और सतदल। और भावी भरदुतिया विधान है जे छै से कतऽ पहले छपलै, पहले चौकी चुप्पेमे छपलै, ओकर बाद प्रेरणापुंजमे छपलै। तऽ ई बात ध्यानमे रखब। कवि चूड़ामणिके उपाधि किनका प्राप्त छनि, तऽ काशीकांत मिश्र मधुपके। और पहल बेर महाकाव्य जे लिखलनि, हिनकर महाकाव्यके की नाम रहै, राधा विरह, और इएह से हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहनि। तऽ चलू आइ बहुत नमहर वीडियो भऽ गेलै। हमरा उम्मीद अछि जे अहाँ सबके एहिसँ बहुत रास फायदा भेटल हैत, बहुत रास फैक्ट भेटल हैत। अहाँ सब स्क्रीनशॉट लऽ कऽ एकरा जे छै से राखि सकै छी, याद कऽ सकै छी। हमरा आशा यऽ जे अहाँ 2-3 बेर ई वीडियो देख लेब तऽ ओहिना ओ याद भऽ जायत। परीक्षासँ पहिले तऽ जरूरे देख ली, ऐसे क्वेश्चन पूछबेटा करतै। तऽ चलू हम एकर अगिला भागमे फेरसँ भेटब, अगिला भाग लऽ कऽ आयब। तब तकके लेल नमस्कार।